तो हमारे एमपी बोर्ड वाले बच्चों का जो एग्जाम है ना वो 17 मार्च के दिन है। और आज एक ऐसा पेपर लेकर आया हो ना, डंके की चोट पर कह दूं, नंबरों की बौछार करा देगा। जी हाँ, यदि ये वीडियो पूरा देखा आपने और सारे के सारे क्वेश्चन कर रहे ना, तो डंके की चोट पर कह दूं, वास्तविक मानो भली मत मानो, 50 नंबर पक्का है। ठीक है, रिसर्च करके बाद बता रहा हूँ आपको। ठीक है, लंबे समय के बाद मैं आपके लिए केमिस्ट्री का पेपर लाया हूँ, लेकिन पूरी रिसर्च मैंने कर ली है। घबराने की जरूरत नहीं है आपको। 50 नंबर तक ये आपका एक ही पेपर कवर करवा देगा। बाकी आपको नहीं है विश्वास तो छोड़ दो क्लास को, चले जाओ। बाकी जिनको है बेटा प्रॉपर ढंग से तैयार कर लेना। विलियन की जो चालकता है निर्भर नहीं होती। विलियन की चालकता निर्भर नहीं होती किस पे? ताप पर, दाब पर, सांद्रण पर, विकिरण पर। तो देखिए, विलियन की जो सांद्रता है वो दाब पर निर्भर नहीं करती है। किसका सामान्य नाम फास्जिन है? ऐसा कौन सा है? तो COCl2। शुद्ध जल की जो मोलरता होती है वो कितनी होती है? देखिए, शुद्ध जल की जो मोलरता होती है वो 55.6 है। पीतल है एक। पीतल क्या है? देखिए, आप थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। पीतल, तो पीतल एक आपका ठोस विलयन। क्या है भैया? पीतल एक ठोस विलयन है। RNA नहीं पाया जाता है। RNA नहीं पाया जाता तो यहाँ पर आ जाएगा थाइमिन। RNA में नहीं पाया जाता तो थाइमिन नहीं पाया जाता। ऊतकों का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो ऊतकों का जो निर्माण है वो प्रोटीन के लिए पाया जाता है। ठीक है, मतलब प्रोटीन द्वारा किया जाता है ऊतकों का निर्माण। अब यहाँ पर है हमारे इंग्लिश मीडियम को, क्योंकि दोनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। और पहला जो है वहाँ पर बी ऑप्शन राइट है, दूसरा जो है वो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन राइट रहेगा। तीसरे के अंतर्गत आपका जाएगा 55.6। चौथा आपका रहने वाला है सोल्ड सॉल्यूशन। पांचवे की हम बात करें तो पांचवा जाएगा आपका थाइमिन, और छठा में आपका जाएगा प्रोटीन। हो गया भैया। आगे बढ़ते हैं और रिक्त स्थान को देखते हैं। 6 नंबर के रिक्त स्थान आने वाले हैं। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? तो राइबोफ्लेविन आ जाएगा। राइबोफ्लेविन 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल कहलाता है। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल क्या कहलाता है? पिक्रिक अम्ल कहलाता है। आया सही में? मेथिल एमिन एथिल एमिन से प्रबल क्षारीय होता है, तो यहाँ पर जाएगा प्रबल। ठीक है, जल की जो मोलरता होती है ना, कि शुद्ध जल की जो मोलरता होती है वो 55.5 होती है। 55.6 है, 55.6। गलती से मैंने 5 बोल दिया था, रहेगा ध्यान इतना। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो विभव होता है 0 माना जाता है। कितना माना जाता है? 0। निकिल 2 धनायन का जो रंग होता है हरा या पीला होता है। हो गया भैया, समझ में आया आपको कि द केमिकल नेम ऑफ विटामिन 2? तो इसका जाएगा राइबोफ्लेविन। तो स्पेलिंग यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, RIBOFLAVIN, राइबोफ्लेविन। थोड़ा भर देता हूँ इनको। चलिए, हो गया यहाँ पर। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर भैया। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का मैंने भर दिया है एक साथ, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, यहाँ पर अपन बात करें सत्य और असत्य की, तो यहाँ पर अपन देखते हैं मेथिल एल्कोहल प्राथमिक एल्कोहल है। मेथिल जो एल्कोहल है प्राथमिक एल्कोहल है, बिल्कुल सत्य बात है आपकी। मेथिल एल्कोहल प्राथमिक एल्कोहल है। एंजाइम जो होते हैं प्रोटीन होते हैं, तो एंजाइम जो होते हैं प्रोटीन होते हैं, सत्य बात है ये। ईथर ज्वलनशील होते हैं, तो ईथर ज्वलनशील होते हैं, सत्य बात है। प्रोटीन की कमी से रोग नहीं होते हैं, तो प्रोटीन की कमी से रोग होते हैं भैया? नहीं होते बोल रहा है, इसलिए सत्य बात होगी।
सबू 16 के तत्व हेलोजन कहलाते हैं। सबू 16 के तत्व हेलोजन कहलाते हैं, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। स्टार्च जो है कृत्रिम बहुलक है। स्टार्च कृत्रिम बहुलक है क्या, तो ये सत्य हो गया आपका। रहेगा इतनी चीज़ें। यहाँ पर अपन बात करें, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, तो ये आपका हो जाएगा पहले तो ट्रू, दूसरा आपका जो रहेगा वो भी ट्रू है, चौथा रहेगा आपका फॉल्स, पांचवा रहेगा आपका फॉल्स, छठा रहने वाला है फॉल्स। हो गया भैया जी, हो गया। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर, सॉरी अंतिम वाला ट्रू है ना। चलिए अगला है आपका सही जोड़ी विटामिन B12। देखो विटामिन जो B12 है इसका आ जाएगा कोबाल्ट, इसका आंसर आ जाएगा आपका कोबाल्ट। सुक्रोज, सुक्रोज का आ जाएगा, देखो यहाँ पर सुक्रोज का जो फॉर्मूला है ना, ये आपका 55 नहीं है, 55 नहीं है, 22 है। ये क्या है 22, याद रख लोगे। ये आपका हो जाएगा दूसरा। सुक्रोज के बाद में जाएगा ROR, ईथर का। प्राथमिक एमिन, प्राथमिक एमिन के अंतर्गत आ जाएगा RNH2 और कार्बिल एमिन परीक्षण, ये जाएगा प्राथमिक एमिन। आया समझ में नहीं आया भैया। यहाँ पर जल में विलेख एक आपका एक्स्ट्रा है, रह जाएगा भैया। आगे बढ़ते हैं, मैं प्रॉपर आपकी तैयारी करूँगा, प्रॉपर, घबराना नहीं है। बाकी अब आगे आपकी मर्जी बेटा, आप रिस्पॉन्स दोगे अच्छी तरीके से, थोड़े बहुत अच्छी जानता नहीं तो कम से कम 5-4 हज़ार व्यू आएंगे इस पर। हाँ कि 5-4 हज़ार बच्चों का प्यार मिलेगा इस वीडियो को, तो मैं आगे दूसरा वीडियो लाऊंगा, नहीं तो भाई साहब भली धरा कर जाइए। मेरे पास सारा कंटेंट है, और डंके की चोट पे कह दूँ, डंके की चोट पे, कि यदि इस पेपर को आउट करके बता देना तुम तो मेरे जो पेपर दे रहा हूँ, ठीक है भैया। ये आपको जाएगा सेट बी, इसके बाद में C भी है और D भी है। पर दादा वैसे ही नहीं आएगा ये पेपर, थोड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दोगे तो भी दूंगा, कोई मतलब नहीं तो फालतू तुम्हारे लिए इतना टाइम समय नहीं दादा। 10th क्लास को पढ़ाएंगे, क्योंकि क्या है अपन ने मेहनत की थी, बायोलॉजी में अपना 75% आया। पर फालतू की बातें करते हो कमेंट में कि नहीं फेक है ना, ये तुम्हारे बाप की ताकत नहीं है पेपर देने की। नहीं, तुम्हारे बाप की ताकत है तुम दे दो, सीधी सी बात ये। तुम में इतनी क्वालिटी हो तो तुम 12th में मरते नहीं अब लग, ढोर के ढोर, ठीक है भैया। तो सीधी सी बात है, गुस्सा आता है बेटा, गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि मेहनत किसके लिए कर रहा हूँ, आपके लिए कर रहा हूँ। अब आपने तो नहीं की कमेंट, जो देख रहा, पर कई बच्चे मूर्ख है ना, उनके लिए क्या करूँ मैं। बाकी मर्जी, रिस्पॉन्स मिलेगा तो बनूंगा दादा, इतना टाइम नहीं अपने पास फालतू, मरो कहीं पे भी जाके। विटामिन B12, विटामिन B12 का आपका जाएगा कोबाल्ट, दूसरे का जाएगा यहाँ पर ये 22 है, ROR का जाएगा ईथर, चौथा आ जाएगा आपका यहाँ पर RNH2, ठीक है। एक वाक्य में उत्तर, एक मोनोसेकेराइड का नाम बताइए, एक मोनोसेकेराइड का नाम बताओ। तो मोनोसेकेराइड का नाम क्या है भैया जी, उत्तर मारा तो धल दो सामने जी। हाँ, या तो पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या कीटोन। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड, या फिर दूसरा नाम है इसका कीटोन। आइडो फार्म का सूत्र लिखिए, आइडो फार्म का सूत्र, ठीक है। आइडो फार्म का सूत्र है CH3। सेल का EMF किसके द्वारा मापते हैं, विभव मापी द्वारा, विभव मापी द्वारा। एमिनो एसिड का बहुलक एक का नाम लिखिए, तो एमिनो एसिड बहुलक का नाम है प्रोटीन,
666 का रासायनिक नाम बताइए। तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड है। बेंजीन हेक्सा क्लोराइड आ गया भैया सही में। चलिए इसके बाद में यहाँ पर है आपका क्वेश्चन नंबर 5, पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोन। तो डायरेक्टली अपन कीटोन लिख देते हैं। कीटोन की स्पेलिंग लिख दूँ यहाँ पर, हो गया। दूसरा है आपका राइट ए फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोफार्म, तो CH3। तीसरा आपका रहने वाला है बाई हो गया। और इसका जाएगा प्रोटीन, पांचवे का प्रोटीन की स्पेलिंग लिख देता हूँ PRI प्रोटीन। और इसका जाएगा बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन हेक्साक्लोराइड। हो गया भैया, ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 हो गया है। हो गया। चलिए इसके बाद में अपन देखते हैं सेल स्थिरांक किसे कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आंसर देख सकते हो। और यहाँ तक जो बच्चा जुड़ा हुआ है ना, देख लो समझ लो। डंके के चोट पे कह दूँ कहीं पेपर आउट चला गया ना, तो आज के बाद वीडियो नहीं बनूंगा। अब आप कहोगे नहीं हमारा तो पेपर हो जाएगा, जिसके बाद क्या करोगे। तो बेटा देखो अब क्या कर सकता हूँ, तुमको भरोसा नहीं तो मत देखो, सीधी सी बात है। भरोसा है तो करके जाना है। मैंने कह दिया कि एक ही वीडियो में आपको 45 से 50 नंबर कवर करा दूंगा तो करा दूँगा, बाकी मर्जी आपकी। ये सेल स्थिरांक किसे कहते हैं, लोहे पर जंग लगने वाला। लवन से तो उसके दो कार्य हो गए, करके जाना है। 3D तत्व के लिए सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना, D और F ब्लॉक के तत्व में अंतर, संकुल यौगिकों के लिए परिभाषित करना है, प्रभावी परमाणु संख्या, लिगेंड, उपसहसंयोजी यौगिकों के लिए परिभाषित कीजिए, उपसहसंयोजन संख्या, ऑक्सीकरण संख्या, IUPAC नाम देना है। देखो सहसंयोजी यौगिकों का सूत्र लिखना है यहाँ, तो ये अभिक्रियाओं को पूर्ण करो 11वीं वाले को। यहाँ पर देख सकते हैं अपन ये सेंड मेयर अभिक्रिया को परिभाषित कर दो। शून्य कोटि की अभिक्रिया और आणविकता में कोई 3 अंतर, अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक में कोई 3 अंतर। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा। ये आपका 15 हो गया है। हो गया 15 के बाद में यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 15 का अथवा विलियम सम संश्लेषण द्वारा ईथर की विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। RNA और DNA में कोई 3 अंतर, गोलाकार प्रोटीन और रेशेदार प्रोटीन में कोई 3 अंतर बताना है। माइकल फेराडे के नियमों की व्याख्या कीजिए। चदम एकाणु अभिक्रिया को उदाहरण से देख लीजिएगा। शून्य कोटि अभिक्रिया को उदाहरण से समझाइए। विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, इसकी उपयोगिता भी लिखिए। कार्बोहाइड्रेट एवं विटामिन किसे कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट के कार्य, प्रयोगशाला में एसीटोन बनाने की विधि। और ये रह जाएगा आपका मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड। ठीक है, ये DNA और RNA में अंतर, DNA उंगली छापन क्या है। हो गया। तो ये मैंने आपको यहाँ पर पहला पेपर केमिस्ट्री का बता दिया है। यदि बाद में वीडियो देख रहे हैं तो दादा सेट B भी डल चुका है, सेट C और D। बस 4 करो और आराम से एक फटी गोदड़ी लो, सो जाओ। भले ये 4 पेपर कर लिए तो ये समझ लो 70 के 70 नंबर पक्का में करवा दो। रिसर्चेबल कंटेंट है, OT क्वेश्चन में इक्का दुक्का आउट का जाएगा बस। बाकी क्वेश्चन जो 6 से 20 तक उसकी जवाबदारी पूरी। बाकी इसमें से भी आएगा OT क्वेश्चन भी, बाकी अब तुम्हारी मर्जी, आगे करो नहीं करो। चलिए पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन ऑन करिए। क्योंकि बेटा ऐसी बातें इसलिए बता रहा हूँ मैं, अच्छा बच्चों के मन में शंका होगा ये सर फालतू बातें क्यों कर रहा है, तो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यार क्या मैं परेशान हो गया बच्चों के कमेंट। दादा क्या मेरे घर असली पेपर बनता है क्या, तुम ऐसी फालतू की बात करते हो कि फेक पेपर, एक पेपर मॉडल पेपर दे रहे हैं और आपको कह रहे हैं तुम्हारे कान के डिल्ले खोल लिया करो थोड़े सुनते समय की। नहीं यार अच्छी अच्छी चीज़ें बता रहे हैं, मॉडल पेपर दे रहे हैं, फिर भी फालतू की बात। चलो कोई बात नहीं यार बेटा, जो बच्चा पढ़ रहा है ना उनके लिए बनाया मैंने, अंत में नहीं तो मेरा विचार ही नहीं था केमिस्ट्री के लिए। चलिए पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना।